Hello everyone, welcome back to my channel Art by Neha. So today मैं एक फ़ोन केस कवर के लिए डिज़ाइन करने वाली हूँ जो कि मेरे कस्टमर ने मुझे रेफ़र की है। उसमें एक फेस है जो कि मुझे कवर के बैक साइड पे डिस्प्ले करना है। सो इसमें मैं पहले कवर अप करने वाली हूँ स्केचिंग पार्ट विच विल बी ऑन द एंटायर फेस एंड एवरीथिंग। एंड मेरा आइडिया ये है कि वो जो मैं स्केच करने वाली हूँ वो एनहांस करने के लिए मैं बैकग्राउंड में ब्लैक चारकोल से एक डार्क बैकग्राउंड करने वाली हूँ। सो एज़ यू कैन सी मैं पहले चारकोल से पिछला बैकग्राउंड कवर करने वाली हूँ जो कि रहने वाला है वेरी 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 लाइट ग्रे शेड का, क्योंकि चारकोल पाउडर बेसिकली बहुत स्प्रेड होती है एंड उसके साथ हैंडलिंग इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क दैन ग्राफाइट. So we will be careful while spreading the charcoal and cleaning out the dust. So उसका बेसिकली कलर ग्रे ही रहता है, पूरा ब्लैक तो हम ग्राफाइट से ही कवर करने वाले हैं. So look at the process, how lightly, and the smudging part is important in it. So you can see how the texture is moving and the particles, we have to merge it basically, and every particle should be covered in it. So this is my final result after smudging all the charcoal powder and cleaning all the dust. Now the first part which I will cover is the eyes. So it is a basic sketching. मैंने बहुत बेसिक लेवल पे स्केच किया है एंड नाउ मैं एक थिन ब्रश का यूज़ करने वाली हूँ जो हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, एनी ब्रश फॉर द स्मजिंग पार्ट, लाइक जो हम हाथ से नहीं कर सकते टाइनी जगह पे, मतलब ये बहुत स्मॉल जगह है इसलिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है. अगर आप हैंड या फिंगर और कॉटन बर्ड से करना चाहते हो तो वो भी इट्स ओके. सो दिस इज़ हाउ माई स्मजिंग पार्ट टर्नड आउट. मैं कुछ बेसिक डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ विथ ग्राफाइट. आई एम यूजिंग 10B हियर ऑफ कैम्बलिंग आई गेस, या. सो बेसिक आईब्रोज एंड ऑल डिटेलिंग, बाकी तो मैंने सब ब्रश से कवर अप कर लिया है, smudging part and all. Now going towards the lips and nose part. So here I have referred the picture according to it. वो जो shadows है उसके light के texture से मैंने sketching part cover किया है. And again the brush part, the smudging part is very important. बहुत small details उसके वजह से cover up हो जाते हैं, like जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मैं ब्रश से स्मच करके इसको छोड़ देती हूँ तो वो एक रियलिस्टिक टेक्सचर देता है जो कि नॉर्मल ग्राफाइट स्केचिंग से नहीं आता. सो आई एम एडिंग सम स्ट्रोक्स एंड स्मजिंग so that it looks like a clear and smooth texture the skin. So have a look on the shading, जो कि मैंने सब कुछ ग्राफाइट पेंसिल और ब्रश से ही कवर अप कर लिया है, मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है. सो यू कैन सी द बेसिक टेक्निक विच आई फॉलो. एंड अगर आपको पता होगा कि अगर मैं ये सब चारकोल से ही करना चाहती हूँ तो मैं इतना क्लियर वर्क नहीं कर सकती. मतलब अगर मैं सभी जगह चारकोल यूज़ करूँगी तो वो सब स्प्रेड हो जाएगा. तो ऑलवेज मेक श्योर टू यूज़ ग्राफाइट ओवर चारकोल which gives you a very neat and clean work which avoids spreading. So there are many art tools available in the market, जैसे कि वो जो वाइट शेड के लिए हम यूज़ करते हैं, शाइन एंड हाईलाइट के लिए, एंड इरेज़र रहता है, वेरी स्मॉल टिप का इरेज़र रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स. नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द darker part of our drawing which I already told you that background में डार्क रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने पहले चारकोल का एक लेयर दिया था with the help of brush, and now I am using the same graphite pencil to make it more darker and just smudging it out. Smudging is the very 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 important process, so to make it actually smoother.
सो यू कैन सी मैंने सब पार्ट ब्लैक से कवर किया है. And here I have completed the hair part with the same graphite pencil. I have not used any type of charcoal there. And I have completed the earring, and now I'm towards the dress part, a bit of working on it, like with the graphite only, not using charcoal. And it's almost done. At the last I'll add some less detailing, like adding bindi and a bit brush shading on it, and that's it. It's done for now. And the next step will be मैं वो सब cut करूँगी according to the cover I have received, and I'll make sure it fits into it properly, and I'll show you the final result after putting it into a cover. So this is how it looks. Thank you for watching. Hope you like and you have learned something.